जेन टेक्नोलॉजी और ये कंपनी एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस देने वाली ये दिग्गज कंपनी है। अत्याधुनिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस में 30 साल से ज़्यादा का लंबा कामकाज रहा है कंपनी का। और हैदराबाद में R&D और प्रोडक्शन यूनिट है कंपनी के पास, और 817 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स भी कंपनी के पास हैं। नतीजे आ चुके थे कंपनी के, मैं आपके सामने रख दूं। जेन टेक्नोलॉजी के नंबर से 52% आय में बढ़त दिखी है, कामकाजी मुनाफा 5% बढ़कर आया, मार्जिन घटे हैं 43% से 29%, और शायद यही वजह है कि स्टॉक में दिखाया दबाव। मुनाफा जरूर 43% बढ़कर आया है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक अतलूरी साहब। सर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। अप्लाइड कंप्यूटर साइंसेज में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, स्टैनफोर्ड और साथ ही साथ लंदन बिजनेस स्कूल से आपने कई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स भी किए हैं। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। समझाए सर नंबर्स को, जहां टॉप लाइन ठीक दिख रही है, मुनाफा भी ठीक दिख रहा है, लेकिन मार्जिन पर बड़ा दबाव आया है जो शायद बाजार को कम पसंद आता दिखा है। क्या हुआ है ऑपरेशनल फ्रंट पर, समझाइए सर। वो प्रोडक्ट हमारे दो प्रोडक्ट लाइंस हैं अनिल जी। एक है एंटी ड्रोन सिस्टम, दूसरा है ट्रेनिंग सिमुलेटर्स। हम्म। जब एंटी ड्रोन सिस्टम्स हम रिसेंटली एंटर किए हैं, हमने 2018 में R&D स्टार्ट किया था, 2022 में हमने बेचना शुरू किया था उसे। तो उसमें थोड़ा एग्रेसिव प्राइसिंग है, हमारे मार्जिन्स कम है उसमें, तो ये प्रोडक्ट मिक्स की वजह से होता है। बट आई थिंक हमारे मार्जिन्स जैसा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जैसा बढ़ेगा, हमको थोड़ा इंप्रूव हो जाएंगे मार्जिन उसमें भी। बट ओवरऑल हमने यही बोला है कि अपने इन्वेस्टर्स को कि और ऑन अ ईयरली बेसिस हमारा 35% एबिटा मार्जिन रहेगा, ऑन एन एवरेज, और 25% पैट मार्जिन रहेगा। वो मार्जिन 9 मंथ्स रिजल्ट्स देखेंगे तो वी आर ऑन टारगेट विद दोज 35 and 25% मार्जिन। ओके, तो क्या ये समझे कि सर वापस से आपके मार्जिन 40 से 45% की रेंज में आ जाएंगे अगली तिमाही से? जी आ जाएंगे। लास्ट ईयरली रिजल्ट में पक्का 25 and 35% पे आ जाएंगे। 25 वो तो अभी भी 29% ही है, तो मतलब यहाँ से मार्जिन इंप्रूव होने का स्कोप नहीं है। अपनी फैट मार्जिन 25% रहेगा, ओके। हमने वही बोला है। एबिटा 35% रहेगा। एबिटा 35% के आसपास, ठीक बात है। अच्छा सर बताएं, इस क्वार्टर में कितने नए ऑर्डर्स जोड़े हैं आपने, टोटल ऑर्डर बुक कितनी है? अभी ऑर्डर्स अभी आने हैं, हमको शुरू होंगे अनिल जी। वी एक्सपेक्टिंग ऑर्डर्स अभी, और Q1 में ऑर्डर्स अभी 800 करोड़ का पाइपलाइन है हमारा। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू बी रियलाइज्ड अभी ये Q4, Q1 और Q2 में आ जाएंगे। हमको वो विश्वास है, वो डोमेस्टिक ऑर्डर्स होंगे। थोड़े एक्सपोर्ट में भी एफर्ट जा रहा है, उसको उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हम। ओके। लेकिन ओवरऑल डिमांड किस तरह की दिख रही है सर अभी आपको, दोनों ही आपके सेगमेंट्स में? बहुत बहुत डिमांड है अनिल जी। वी थिंक ये एक्सप्लोड होने वाली है एंटी ड्रोन सिस्टम की, खासकर मतलब काफी काफी स्केलिंग हो रही है डिमांड की। और 2023 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेंडर्स क्लोज किए थे 23-24 में, काफी इंडियन कंपनीज पार्टिसिपेट किए थे उसमें, मगर फाइनली हमको रिजल्टेंट सिंगल वेंडर मिला था। दोनों टेंडर्स में, 2 टेंडर्स फ्लोट किए थे, दोनों टेंडर्स में वो 400 करोड़ तक का ऑर्डर था, दोनों मिला के वो हमको ही मिला था। तो हम सोच रहे हैं अगर IDDM के फिर टेंडर इंक्वायरीज निकलेंगे, हम डेफिनेटली हम फोर रनर रहेंगे। मगर देखते हैं कंपटीशन कैसे इमर्ज होता है उसमें। परफेक्ट। अशोक सर, आपके पास अच्छा खासा कैश है बैलेंस शीट पे, 1,000 करोड़ से ज़्यादा का। क्या प्लान है सर इसको लेकर, कुछ एक्विजिशंस करना चाहते हैं या कोई और इरादा है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए आज से? हमने 3 एक्विजिशन तो कल अनाउंस किए थे हमने अनिल जी। एक है रोबोटिक्स में, भैरवा रोबोटिक्स। दूसरा है वेक्टर टेक्निक्स। ये लोग BLDC मोटर्स और इंजन और प्रोपेलर्स बनाते हैं ड्रोन के लिए। आपने रिसेंटली देखा होगा एक न्यूज़ आइटम के चाइनीज आइटम्स इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, तो एक्चुअली वो बहुत ही दुखद घटना थी और गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था ऑर्डर। तो ये अगर फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, तो इकोसिस्टम पे हमने फोकस किया है। और ये जो ड्रोन होंगे, ये आइंदा हमको लगता है 40-50% वैल्यू ऐड इसमें होगा। और इंडिया में हम ही ये सिर्फ वेक्टर टेक्निक्स वाले कर पाएंगे, और उससे हम एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं, डोमेस्टिक ही नहीं, एक्सपोर्ट भी है आइडिया। तीसरी एक्विजिशन जो की है वो 130 करोड़ की है, वो है ARI, एडवांस रिसर्च इंटरनेशनल है। ये नेवल सिमुलेशन में है। ये तो नेवल सिमुलेशन में हम अभी तक आर्मी सिमुलेशन में फोकस कर रहे थे,
बट ये मेरीन सिमुलेशन में थे। मेरीन और नेवल में फर्क यह है कि मरीन कमर्शियल यूज होता है, नेवल आर्म फोर्सेस के लिए होता है। बट इनमें एक गैप थी, एक गैप वो था कि इनके पास नेवी के सिमुलेटर थे मगर वेपन सिमुलेटर्स नहीं थे। तो हमारे पास वेपन सिमुलेटर्स हैं, मेरीन सिमुलेटर्स नहीं हैं। तो हमारी सिनर्जीज काफी आएंगे। और हम इवन हालांकि हम हमेशा फोकस रहते हैं हमारे फ्रेंडली नेबर्स उत्तर की तरफ, उत्तर और ईस्ट एंड वेस्ट में जो हैं। बट एक्चुअली हमारा वेल्थ, ग्रेटेस्ट वेल्थ हमारा है। अगर अर्थ, आप इंडिया को ये वर्ल्ड का मैप घुमा देंगे, आप इंडिया को एक छोटे से डायमंड की तरह देखेंगे और बाकी सब ब्लू 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 दिखेगा, वो इंडियन ओशन है। वहां पे हमको फोकस करना चाहिए था। अभी हम मेरे ख्याल से ये कनेक्शन के साथ हम ट्रेनिंग में एब्सोल्युटली नंबर 1 बनना चाहते हैं। अभी नंबर 3 है उसमें। तो नेवल सिमुलेशन में विल बी ए बिग बैंग एंट्री। और हम इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी बिड करने लगेंगे ARI के एक्विजिशन के बाद। ओके, तो ये है राय आपके लिए आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए, विस्तार से नतीजों पर बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी बात, अपने शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो बिल्कुल ये क्वार्टर भले ही नंबर थोड़े से आपको मार्जिन फ्रंट पर ढीले दिख रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट पूरा कॉन्फिडेंट है पूरे साल का गाइडेंस हासिल करने के लिए और मार्जिन यहाँ से बेहतर करने के लिए। आइए इसी के साथ शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त, जेन साहब बताएंगे अपनी पसंद का शेयर।